morning students. Today we are going to discuss about the chapter number 5th, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Bipin Chaudhary's Lapse of Memory and पार्ट सेकेंड हम इसका स्टडी कर रहे हैं। आज की क्लास जो होने वाली है अपनी 22 दिसंबर 2020 क्लास 8th चैप्टर 5 बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, बिपिन चौधरी की विस्मरण शक्ति अर्थात भूलने की, मेमोरी को भूल जाना, अविस्मरण हो जाना। इसमें हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम इसका पार्ट सेकंड है वो स्टडी करने वाले हैं। सेकंड का इसके 2 पैराग्राफ हमने पढ़ लिए थे, अब यहाँ से हम इसको स्टडी करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंड येट द मैन न्यू एंड येट द मैन knew a great deal about him, a great deal about him, यानी एंड येट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम, अर्थात वह आदमी हमारे बारे में इतना कैसे जानता था। अर्थात ये क्या कह सकते हैं, हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि वो आदमी हमारे बारे में एंड येट फिर भी द मैन न्यू जानता है ग्रेट डील अबाउट हिम, कि वह हमारे बारे में इतना कुछ कैसे जानता है। आगे लिखते हैं हाउ हिम, फिर वो कहता है वह इतना जानता है, हाउ कैसे, एंड और येट फिर भी द मैन न्यू जानता है ग्रेट डील अबाउट हिम, हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है। हाउ वो कैसे जानता है ये सब। फिर कहता है ही इवन सीम टू नो, ही इवन सीम टू नो इंटीमेट सीन डिटेल्स। इंटीमेट डिटेल्स का मतलब आंतरिक, यानी ही इवन सीम्स टू नो इंटीमेट डिटेल्स, वह हमारे घर के बारे में, हमारे परिवार के बारे में या मेरी आंतरिक अंतरंग बातें भी वह जानता था। द बैग ऑफ बुक्स, अंतरंग बातें क्या थी, द बैग ऑफ बुक्स की हमेशा हम अपने किताबों का थैला में मेरे साथ रखता था, ये बात जानता था। वाइफ्स डेथ, और ये भी जानता था कि उसकी वाइफ्स डेथ, की उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। और क्या जानता था कि भाई उसका पागल हो चुका है। और वो ये जानता था ब्रदर्स इंसेनिटी, ब्रदर्स इंसेनिटी और भाई के पागलपन के बारे में भी वो जानता था। तो ये उनके जो आंतरिक मामले थे घर में क्या क्या हो रहा था, वो सब चीजें भी वो जानता था। क्या कहता है, he even seems to know intimate details, वह आंतरिक बातें भी जानता था। the bag of books and wife's death, brothers insanity, क्या जानता था वो, किताबों का थैला आप साथ रखते थे, आपकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, आपका भाई पागल हो चुका है, ये सब बातें भी वो कैसे जानता है। द ओनली मिस्टेक वॉज, फिर वो कह रहा है तो उसमें गड़बड़ क्या है, द ओनली
मिस्टेक वॉज, केवल एक ही बात की गलती आ रही, द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन, अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। और सारी बातें ठीक है, द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिम हैविंग गॉन टू रांची, कि एकमात्र उसकी जो गलती आ रही है वो ये है कि मेरा रांची में जाना, हैविंग गॉन टू रांची। फिर वो अगर नॉट, नहीं, अपने आप को कॉन्फिडेंट में लेता है, अगर नॉट, नहीं नहीं, मेरी ये मिस्टेक आ रही है, कौन सी आ रही, द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिम हैविंग गॉन टू रांची, नॉट। वो सारी बातें जो बता रहा वो ठीक है, जैसे पत्नी की मृत्यु के बारे में बता रहा ठीक है, भाई के पागलपन के बारे में बता रहा वो भी ठीक है, मेरे बुक्स की थैले के बारे में बता रहा वो भी ठीक है, परंतु द ओनली मिस्टेक वाज हिज हैविंग गॉन टू रांची, एकमात्र गलती आ रही है वो है कि मेरा रांची जाना। फिर वो अपने आप को विश्वास में लेता है, नॉट नॉट, ये नहीं हो सकता, नॉट ए मिस्टेक, नॉट ए मिस्टेक, ये गलती नहीं हो सकती, वो कह रहा नॉट ए मिस्टेक, ये गलती नहीं हो सकती, तो फिर क्या हो सकती है, नॉट ए मिस्टेक, ए डेलिब्रेट लाई, ए डेलिब्रेट, जानबूझकर बोला गया झूठ, ए डेलिब्रेट लाई, डेलिब्रेट का मतलब जानबूझकर बोला गया, लाई यानी झूठ, कि ये गलती नहीं हो सकती, नॉट ए मिस्टेक, ये गलती नहीं हो सकती, ए डेलिब्रेट लाई, ये जानबूझकर बोला गया एक षड्यंत्र है, जानबूझकर बोला गया एक झूठ है। फिर वो कह रहा है इन 1918, यानी वो 1958 की बात कर रहा है, इन 1958, 1958 में ड्यूरिंग द पूजा, ड्यूरिंग द पूजाज, और किसके 1958 में पूजा के दौरान कहाँ गया हुआ था वो पूजा, ही वॉज इन कानपुर, ही वॉज इन कानपुर, ही वॉज इन कानपुर, कानपुर में कहा था अपने फ्रेंड के पास, एट हिज फ्रेंड, एट हिज फ्रेंड हरिदास, एज हिज फ्रेंड हरिदास बागची। अब वो कह रहा है कि ये तो डेलिब्रेट लाई है, मतलब जानबूझकर बोला गया झूठ है। इन 58 की बात करें, ड्यूरिंग द पूजा, 58 में पूजा के दौरान, ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागची, 58 में वो पूजा के दौरान अपने मित्र हरिदास बागची के पास कानपुर में ठहरा हुआ था, कानपुर में था। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट, पूजा बागची's प्लेस, ऑल बिपिन बाबू हैड, इन सब के बाद ऑल बिपिन बाबू हैड, बिपिन बाबू, ऑल बिपिन बाबू हैड, इन सब के बाद बिपिन बाबू हैड टू डू राइट, यानी उसको एक राइट करने वाले थे, यानी कुछ लिखने वाले थे, यानी पत्र लिखने वाले थे, was to write, to write उसको लिखने वाले थे, फिर उसको no, फिर वो कह रहा नहीं, इसको क्या याद आ जाता है, फिर no, there was no way of writing, कह रहा there was no way of writing, no way of writing, there was no way of writing to Haridas
देयर वाज नो वे टू राइटिंग ऑफ हरिदास। हरिदास को लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बिपिन बाबू सडनली रिमेम्बर, बिपिन बाबू सडनली, बिपिन बाबू सडनली रिमेम्बर्ड, बिपिन बाबू सडनली रिमेम्बर्ड, बिपिन बाबू को अचानक याद आया, रिमेम्बर्ड दैट हरिदास हैड, दैट हरिदास हैड लेफ्ट, हरिदास हैड लेफ्ट with his wife, with his wife, left with wife for Japan, for Japan some weeks, Japan for some weeks ago, यानी वह अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए कुछ ही सप्ताह पहले जापान चला गया है, जापान के लिए निकल गया है। एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और मेरे पास उसका एड्रेस या उसका पता भी नहीं है, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा। चलो इसको समझ लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बात पूरा ही दोबारा बता देता हूँ। एंड yet the man knew a great deal about him, वह व्यक्ति उसके बारे में बहुत कुछ जानता था। हाउ, कैसे। he even seemed to know the intimate details, वह हमारी अंतरंग जानकारी भी रखता था। the bag of books, किताबों के थैलों के बारे में। wife's death, पत्नी की मृत्यु के बारे में। ब्रदर्स इंसैनिटी, भाई के पागलपन के बारे में। द ओनली मिस्टेक वाज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, उसने एकमात्र गलती करी है, वो रांची जाने के बारे में बता रहा है। नो, नॉट ए मिस्टेक, ये गलती नहीं हो सकती। ए डेलिब्रेट लाई, एक जानबूझकर बोला गया झूठ या कोई षड्यंत्र है। इन 58, 58 के, इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज, 58 में पूजा के दौरान। ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागची, पूजा के दौरान वह अपने मित्र हरिदास बागची के पास कानपुर में था। बिपिन बाबू हैड टू डू राइट टू, बिपिन बाबू ने उसको पत्र लिखने का निर्णय लिया। नो, देयर वाज नो वे टू राइटिंग टू हरिदास, हरिदास को पत्र लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं होगा। बिपिन बाबू सडनली रिमेम्बर्ड, बिपिन बाबू को सडनली यानी अचानक याद आया, रिमेम्बर्ड याद आया, दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान, अर्थात वो जापान जा चुके हैं। सम वीक्स एगो, कुछ ही सप्ताह पहले। एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और न ही मेरे पास उनका क्या है, कोई पता है या कोई एड्रेस है जिससे कि मैं उसको कुछ लिख सकूं। ये बातें उनके बीच में। इसके बाद हम देखते हैं आगे आता है द रिवर ब्रिज वॉज, द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेसिंग, द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेसिंग, नदी के पास। द रिवर ब्रिज यानी ठंडी, वॉज ब्रेसिंग यानी बह रही थी, नदी के पास ठंडी हवाएं बह रही थी। एंड yet a slight discomfort, lingered in Bipin Babu, lingered in Bipin Babu, in
बिपिन बाबू। लिंगर्ड यानी बना हुआ था। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, नदी के पास ठंडी हवाएं चल रही थी। एंड यट द स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबू, लेकिन बिपिन बाबू के दिमाग में कुछ बेचैनी सी बनी। डिस्कम्फर्ट यानी बेचैनी, स्लाइट यानी जो दृश्य था वो अच्छा था। लिंगर्ड यानी बना हुआ था इन बिपिन बाबूज माइंड, बिपिन बाबूज माइंड। लेकिन बिपिन बाबू के दिमाग में क्या बना हुआ था, कुछ एक बेचैनी सी बनी हुई थी। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड येट स्लाइट डिस्कम्फर्ट, नदी के पास बहुत अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी ताजी। एंड लिंगर्ड स्लाइट डिस्कम्फर्ट इन बिपिन बाबूज माइंड, लेकिन बिपिन बाबू के दिमाग में कुछ बेचैनी सी बनी हुई थी। अराउंड हेस्टिंग्स यानी हेस्टिंग्स के चारों तरफ बिपिन बाबूज डिसाइडेड टू रोल ऑफ, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल ऑफ, यानी हेस्टिंग्स के अराउंड में बिपिन बाबू ने यह निर्णय किया, रोल अप यानी ऊपर करने का, घुमाने का। हिज ट्राउजर यानी हिज ट्राउजर, अपने पायजामे को ऊपर करने का उसने निर्णय किया। एंड टेक ए लुक और देखना चाहते थे। एंड टेक ए लुक और देखना चाहते थे, नहीं पायजामे का जो घुटना तक उसको ऊपर करके देखना चाहते थे कि उसके घुटने पर जो चोट लगी हुई थी है। एट हिज राइट नी, लुक एट हिज राइट नी, क्या उसके राइट घुटने के ऊपर कोई चोट लगी हुई थी। देयर वॉज द मार्क, वहां पर क्या मिलता है, देयर वॉज द मार्क, और वहां पर चोट का निशान पाया जाता है। देयर वॉज द मार्क एन ओल्ड, एक पुराना, एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, इंच लॉन्ग कट, लॉन्ग कट, इंच लॉन्ग, एक उनके घुटने के ऊपर पुराना 1 इंच का लॉन्ग यानी लंबा कट लगा हुआ था, घाव लगा हुआ था। इट वॉज इम्पॉसिबल, वो कह रहा है इट वॉज इम्पॉसिबल। कौन कह रहा है इट वॉज इम्पॉसिबल, बिपिन बाबू कह रहा है इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल, बताना। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल, ये बताना असंभव बात है। इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड, when the injury had, मतलब ये जो चोट लगी थी वो कैसे लगी थी, ये इंजरी कैसे आई थी। had occurred, देखिए यहां से देयर वॉज द मार्क एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, वहां पर एक लंबा कट लगा हुआ था 1 इंच का। एंड इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड टू occurred, और ये जो चोट कैसे इसके शरीर पर लगी इसके बारे में बताना बिल्कुल असंभव सा प्रतीत हो रहा था, अर्थात वह उसकी मेमोरी में नहीं था। फिर भी वही कहेगा कि कैसे ये पॉसिबल हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हैड ही नेवर हैड ए फार एज ए बॉय कट हिज नी, जैसे बचपन में तो इसकी कभी कोई चोट लगी नहीं थी, वो अपने मन में विचार कर रहा है ऐसे
तो अगली जो लाइन बन रही है, हैड ही नेवर फॉल। चलिए बाकी की हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।